विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज આપણે જોવાનો છે ધોરણ 7 માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 1 નો ત્રીજો પાઠ છે કુત્તે કી વફાદારી કહાની એટલે કે વાર્તા છે। આજે આપણે જોવાનો છે। વિડિયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને બીજા મિત્રોને પણ WhatsApp દ્વારા પણ તમે શેર કરી શકો છો। વધારે વિડિયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકો છો। નોખા વિષયના બધા પણ વિડિયો આપણે મોકલેલા છે, નોખા ધોરણના પણ મૂકેલા છે, તો ત્યાં જઈને પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। ચાલો પાઠ નંબર છે 3 કુત્તે કી વફાદારી। चलो एम सौथी पहला आवे छे तमारा फेवरेट विकल्पों। चलो एम पहलू है कुत्ते की वफादारी कहानी के लेखक कौन है, तो जवाब आवशे बी लल्लू भाई रबारी। पछी बीजू छे लाखा बंजारा के पास कौन सा प्राणी था, तो जवाब आवशे सी कुत्ता। पछी त्रीजू छे कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था क्योंकि, तो जवाब आवशे ए कुत्ता बड़ा वफादार था। पछी चौथुं छे लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा, तो जवाब आवशे बी राधनपुर। पछी पांचमुं छे सेठ ने लाखा के पास जमानत के रूप में क्या मांगा, तो जवाब आवशे डी कुत्ता। पछी छठुं छे कुत्ते ने किसका पीछा किया, तो जवाब आवशे बी चोरों का। पछी सातमुं छे सेठ ने कुत्ते को कैसे थपथपाया, तो जवाब आवशे ए प्रेम से। पछी आठमुं छे कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, तो जवाब आवशे ए मालिक से। पछी नवमुं छे लाखा क्या देखकर चकित हो गया, तो जवाब आवशे ए चिट्ठी। पछी 10मुं छे सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया क्योंकि, तो जवाब आवशे सी कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी। पछी 11मुं छे लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई क्योंकि, तो जवाब आवशे सी कुत्ता वफादार प्राणी था। पछी 12मुं छे यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है, तो जवाब आवशे ए संसार। पछी आगळ आवे छे बीजा नंबर प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो आवे छे एमां पहेलुं गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। पछी बीजू छे कुत्ता बड़ा वफादार था। पछी त्रीजू छे मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत चुका दूंगा। सूद समेत एटले के व्याज सहित, सूद एटले के व्याज। पछी आगळ आवे छे चौथुं अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। पछी पांचमुं छे चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। पछी छठुं वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। पछी सातमुं छे कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। पछी आठमुं छे कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। पछी नवमुं छे उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। पछी 10मुं छे लाखा ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। चलो पछी आगळ आवे छे त्रीजू सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। चलो एम पेलू है बंजारा अपने ऊँटों पर सामान लाता था, तो जवाब आवशे साचुं। पछी बीजू है बंजारा अपने कुत्ते से नाखुश था, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी त्रीजू है व्यापार में बड़ा घाटा एटले के नुकसान पड़ने से लाखा को माल सामान की जरूरत आ पड़ी, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी चौथुं है लाखा ने सेठ को अपनी जबान पर विश्वास रखने को कहा, तो जवाब आवशे साचुं। पछी पांचमुं बंजारा बहुत दुखी होकर कुत्ता सेठ को देखकर रुपया लेकर चला गया, तो जवाब आवशे साचुं। पछी छठुं छे कुत्ते को अपने पास आता देखकर लाखा बंजारा खुश हुआ, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी सातमुं छे लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी आठमुं छे सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया है, तो जवाब आवशे साचुं। पछी नवमुं छे कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ, तो जवाब आवशे खोटुं। पछी 10मुं छे कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फूट फूट कर रोने लगा, तो जवाब आवशे साचुं। पछी आगळ आवे छे चौथा नंबरनो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। चलो एमां पहेलुं छे पाटण कहाँ है, तो कि पाटण गुजरात राज्य में है। पछी बीजू छे पुराने जमाने में बंजारे क्या काम करते थे, तो कि पुराने जमाने में बंजारे व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। पछी तीजू लाखा बंजारा क्या काम करता था और कैसे, तो कि लाखा बंजारा अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। पछी चौथुं छे बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा, तो कि बंजारे का नाम लाखा बंजारा पड़ा क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था।
जी पांचवों छे, बंजारा सेठ के पास क्यों गया? तो कि एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी, इसलिए वह सेठ के पास गया। પછી छठू છે, सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? तो कि सेठ ने आखिर गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखा को उसका कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवी रखने की बात प्रस्तुत की। सातवां है, कुछ दिनों के बाद सेठ के घर कौन सी घटना घटी? तो कि कुछ दिनों बाद एक रात कुछ लुटेरे सेठ की दुकान तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गए। પછી आठवां है, कुत्ते ने चोरों का पीछा करके क्या देख लिया? तो कि कुत्तों ने चोरों का पीछा करके उन्होंने जहां माल छिपाया था उसी जगह को देख लिया। પછી नौमું છે, कुत्ते ने सेठ के सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? तो कि कुत्ते ने भौंक भौंक कर सेठ के सामने चोरी की बात प्रस्तुत की। પછી 10मुं છે, कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया? तो कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे, इस तरह कुत्ता उन्हें छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया। પછી 11मुं છે, सेठ की खुशी का पार नहीं था और क्यों? तो कि कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था, इसलिए सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। પછી 12मुं છે, सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? तो कि सेठ ने कुत्ते के गले के पट्टे में चिट्ठी बांधकर कहा कि कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आ रहा था? तो कि लाखा व्यापार में खूब रुपया कमाने के बाद सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए घर वापस आ रहा था। लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? तो कि लाखा ने कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी हुई देखी। પછી 15મું છે, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? तो कि चिट्ठी पढ़कर लाखा बंजारा चकित हो गया, वह कुत्ते को सौ को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, उसे बड़ा पछतावा हुआ। પછી 16मुं છે, लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगा? तो कि लाखा चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। પછી 17मुं છે, कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? तो कि कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा बोला, हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय ये मैंने क्या कर दिया। પછી 18मुं છે, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। પછી 19मुं છે, लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? तो कि लाखा ने कुत्ते की समाधि पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे बनवाई है। પછી 20मुं છે, रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कि रात को बंजारे के पड़ाव की तरफ अगर कोई चोर लुटेरे आते तो उन्हें कुत्ता भोग भोग कर दूर भगा देता था, इस तरह कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था। પછી 21मुं, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर क्या सोचा? तो कि बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उससे बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। પછી 22मुं છે, कुत्ते की वफादारी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है और कौन कौन से शीर्षक देना चाहिए? तो कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई कार्य करना चाहिए नहीं, और इस कहानी को मैं यह शीर्षक भी देना चाहूँगा, लाखा बंजारा की जल्दबाजी અને वफादारी की समाधि। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલું છે, सेठ ने रुपये के साथ उसके बदले में कुछ गिरवी रखने की बात की, तब लाखा ने क्या कहा? तो कि सेठ ने कुछ गिरवी रखने को कहा, तब लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન, कुत्ते ने सेठ को सब सामान कैसे मिलवाया? तो कि कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और उन्होंने जहां धन गाड़ा था वहां जगह देख ली, बाद में वह सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, सेठ उसके पीछे चलने लगे, चोरों ने जहां माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता मिट्टी खोदने लगा, थोड़ी देर में सब सामान निकल गया। પછી ત્રીજું છે, सेठ कुत्ते को क्यों मुक्त कर देते हैं? तो कि सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, उन्होंने कुत्ते ने देख लिया था, उसने सेठ की चोरों की चोरी के बारे में बताया और सामान वापस दिलाए, उसकी वफादारी से खुश होकर सेठ उसे मुक्त कर देते हैं। પછી ચોથો પ્રશ્न है, सेठ ने कुत्ते को गले में पहनाई हुई चिट्ठी में क्या लिखा था? तो कि सेठ ने चिट्ठी में लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। પછી આગળ આવે છે 5મો પ્રશ્ન,
कुत्ता बड़ा वफादार था, ऐसा क्यों कहा गया है, कहानी के आधार पर बताइए। तो कि कुत्ता बड़ा वफादार था ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि लाखा द्वारा उसे सेठ के पास गिरवी रखने पर उसने सेठ को चोरी के बारे में बताया था। साथ ही चोरी हुआ माल सामान भी चोरों ने जहाँ छुपाया था वहाँ सेठ को ले जाकर माल सामान वापस दिलाया। પછી छठू है, सेठ ने बंजारे के सामने कौन सी शर्त रखी। तो कि सेठ ने बंजारे के सामने शर्त रखी कि तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। પછી સાતમું છે, लाखा ने कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार क्यों किया। तो कि कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। वह अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भाग रहा था। लाखा भी उसे रास्ते से आ रहा था। कुत्ते को हाथ देखकर उसे लगा कि कुत्ता सेठ के यहाँ से भागकर आ रहा है, वह सेठ को क्या मुंह दिखाएगा, इसीलिए क्रोध में आकर उसने कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार किया। પછી આગળ આવે છે 8મું, कुत्ता वफादार प्राणी है ऐसा क्यों कहा गया है। तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद पहरेदार है, उसके कारण चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। कुछ भी घटना घटने पर वह भौंक भौंक कर मालिक को बताता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर देता है, इसलिए कुत्ता वफादार प्राणी कहलाता है। પછી 9મું છે, लाखा बंजारा के बारे में 6-7 वाक्य लिखिए। तो कि लाखा एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों को माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। वह लाखों रुपयों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास एक सुंदर कुत्ता था जो उसका बड़ा वफादार था। लाखा ने रुपयों की जरूरत पड़ने पर राधनपुर के सेठ के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखा था। लाखा ने बिना सोचे समझे अपने कुत्ते को मार दिया और फिर बहुत पछताया। उसने अपने कुत्ते की समाधि बनाई थी। પછી 10મું છે, सेठ के बारे में 6-7 वाक्य लिखिए। तो कि सेठ राधनपुर के रहने वाले थे। वह लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने पर वस्तु गिरवी रखकर ब्याज पर धन देते थे। सेठ ने लाखा बंजारे का कुत्ता गिरवी रखकर उसे धन उधार दिया था। कुत्ते ने जब सेठ की चोरों की जानकारी दी तो उसे चोरी हुआ माल सामान वापस दिलाए तो सेठ बहुत खुश हो गए। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर उसे मुक्त कर दिया और लाखों का कर्जा भी माफ कर दिया। सेठ गुणों की कदर करना जानते थे। પછી આગળ આવે છે 6ठो પ્રશ્ન, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो, हृदय हिला देना એટલે કે હૃદય को द्रवित कर देना। तो कि मजदूरों की परिस्थिति ने मेरा हृदय हिला दिया। પછી બીજું છે 9-2-11 होना એટલે કે भाग जाना। तो कि बिल्ली दूध पीकर 9-2-11 हो गई। પછી ત્રીજું છે मार खा जाना। तो कि नुकसान होना। तो कि लाखा व्यापार में मार खा गया। પછી ચોથું છે હક્का बक्का रह जाना એટલે કે चकित होना। तो कि रमेश पत्र पढ़कर हक्का बक्का रह गया। પછી 5मुं છે फूटी कौड़ी न होना। तो कि बहुत गरीब होना। तो कि उस समय मयूर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। પછી 6ठું છે आव देखा न ताव, सोच विचार किए बिना काम करना। तो कि पुलिस को देखकर लोगों ने आव देखा न ताव और भाग गए। પછી 7मुं છે कोई चारा न होना। तो कि कोई उपाय न होना। तो कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चोर के पास सच बोलने के अलावा कोई चारा न रह गया। પછી 8मुं છે जबान काट लेना। तो कि वचन तोड़ देना। तो कि चुनाव के बाद नेता अपनी जबान काट लेते हैं। પછી 9मुं છે डाका डालना। तो कि चोरी करना। तो कि डाकुओं ने नगर सेठ के घर डाका डाला। પછી 10मुं છે फूट फूट कर रोना। तो कि बहुत अधिक रोना। तो कि प्रतियोगिता से बाहर किए जाने पर जय फूट फूट कर रोने लगा। પછી આગળ આવે છે 7मो प्रश्न, सूचना अनुसार लिखिए। एवं पहले से यदि आप होते तो क्या करते, मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। विद्यार्थी जाते जवाब लखशे। चलो, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। तो कि सेठ की जगह तमे होय आप होते तो શું કરો, तो ये તમારે લખવાનું છે જાતે। પછી બીજું છે લાખા ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। तो कि लाखा ની જગ્યાએ आप होते तो શું કરો, એ તમારે લખવાનું છે। ચાલો, પછી આગળ આવે છે બીજો प्रश्न, रेखांकित शब्द की संज्ञा पहचानिए और उसे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत कीजिए। એટલે જે નીચે અંડરલાઈન કરી છે એની સંજ્ઞા તમારે પહેચાનવી છે અને એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા છે એમાં તમારે લખવાનું છે। ચાલો, હિમાલય તો શેમાં આવશે, વ્યક્તિવાચકમાં। નર્મદા તો કે વ્યક્તિવાચકમાં। ભારત તો કે વ્યક્તિવાચકમાં। જન્મભૂમિ તો કે જાતિવાચકમાં। નીમ તો કે વ્યક્તિવાચકમાં। મહાત્મા ગાંધી તો વ્યક્તિવાચકમાં। પછી સૈનિક તો કે જાતિવાચકમાં। પછી ગાંવ તો કે જાતિવાચકમાં આવશે। પછી ફલો તો પણ શેમાં આવશે, જાતિવાચકમાં। બરાબર છે। ચલો, આ થઈ ગયું। પછી આગળ આવે છે કુત્તા।
તો એ પણ આવશે જાતિવાચકમાં, ગુરુ તો એ પણ આવશે જાતિવાચકમાં, ગાય તો પણ એ પણ આવશે જાતિવાચકમાં. જો અહીંયા એક નિયમ આપ્યું છે, નિયમ ગુણવર્ધક પેડ છે, તો એ પણ જાતિવાચકમાં આવે, બરાબર, પણ અહીંયા એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. પછી આગળ આવે છે 8મું, શબ્દ સમૂહ के लिए एक शब्द लिखिए. एक विचरती जाति तो એને કહેવાય બંજારા. બીજું यात्रा में कुछ समय का ठहराव तो એને કહેવાય पड़ाव. પછી ત્રીજું છે किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना तो એને કહેવાય लादना. પછી આગળ આવે છે 9મું, निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. तो એને अर्थ શું થાય? તો કે નુકસાન हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता. ચાલો પછી આગળ આવે છે 10મો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ દીજીએ. એમાં પેલું છે તટ એટલે કે કિનારા, નારાજ તો કે ખુશ, સૂદ એટલે કે વ્યાજ, જમાનત એટલે કે જામીન, શહર એટલે કે નગર, કુશલ તો કે હોશિયાર, મિશ્રી એટલે કે ચીની, પાણી એટલે કે જલ, હૃદય એટલે સીના, સવ એટલે કે મૃતદેહ, ગોદ એટલે કે આંચલ. चलो પછી 11મો પ્રશ્ન છે, નીચે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે લિંગ પરિवर्तन कीजिए. લડકાનું લડકી, ઊંટનું ઊંટની, શેઠનું શેઠાણી, દેવનું દેવી, શિષ્યનું શિષ્યા, બંજારાનું બંજારીન, ઘોડાનું ઘોડી, ગાયનું બેલ, નાગનું નાગિન, રાજાનું રાની. चलो પછી 12મો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો को शब्दकोश के क्रम में से लिखिए. चलो અહીંયા તમને આડાવડા આપ્યા છે શબ્દકોશના ક્રમમાં, એટલે કે કક્કાના ક્રમમાં તમારે લખવાના છે. કક્કામાં જે વારાફરતી શબ્દ આવતા હોય એવી રીતે તમારે લખવાનું છે. તો પહેલાં આવશે આશ્ચર્ય, પછી इसलिए, પછી લૂંટેરા, પછી વફાદાર, પછી વાપસ અને આવશે સુંદર. ચાલો પછી આગળ આવે છે 13મું, સંજ્ઞા પહેચાનીએ. તો આ બધી કઈ સંજ્ઞામાં આવશે? વ્યક્તિવાચકમાં આવશે કે જાતિવાચકમાં? એ તમારે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. ચલો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં કઈ કઈ આવશે? તો કે ભારત, હિમાલય, નર્મદા, નીમ, વીર અને વીર સાવરકર. પછી આવશે જાતિવાચકમાં તો નદી, પર્વત અને સૈનિક. ચાલો પછી 14મું છે, લિંગ આધારિત શબ્દો કે જોડ और वाक्य प्रयोग कीजिए. ચાલો ગાયનું લિંગ પરિવર્તન થાય બેલ, બરાબર છે. એના ઉપરથી તમારે વાક્ય પ્રયોગ કરી નાખવાના. તો કે ગાય કા दूध सेहत के लिए अच्छा है, બેલ किसान का दोस्त है. नागનું नागिन तो કે नाग फुफकारता है, तो कि नागिन फुफकारती है. चलो शिष्यનું शिष्या तो कि शिष्य आश्रम में पढ़ रहे और शिष्या आश्रम में पढ़ रही है. चलो शिक्षकનું शिक्षिका तो कि शिक्षक छात्र को पढ़ा रहे हैं और शिक्षिका छात्र को पढ़ा रही है. चलो घोड़ाનું घोड़ी तो कि घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़ी दौड़ रही है. देवનું देवी तो कि मंदिर में देव पूजन हो रहा है, तो कि मंदिर में देवी की पूजा होती है. चलो પછી 15મું છે, लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए. चलो सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा. चलो એનું लिंग परिवर्तन तो सेठનું શું થઈ જાય? सेठानी तो कि सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी. चलो बंजारे को बहुत दुख हुआ तो कि बंजारीन को बहुत दुख हुआ. પછી ऊँट की पीठ पर सामान लदा है तो कि ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है. પછી ચોથું છે, मैदान में लड़का खेल रहा है तो कि मैदान में लड़की खेल रही है. चलो પછી આગળ આવે છે 16મો પ્રશ્ન, લેખન કાર્ય. चलो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. बराबर, તમને મુદ્દા આપ્યા છે, એના ઉપરથી તમારે વાર્તા લખવાની છે. બરાબર છે. તો આ સરસ મજાની તમને વાર્તા अपने वाँची जाइए. तो कि एक छोटे से कस्बे में एक सेठ रहते थे. उनकी सोने चांदी का गहने बेचने की दुकान थी. दुकान पर काम करने के लिए उन्होंने कई नौकर रखे थे. एक दिन सेठ किसी जरूरी काम से बाहर जाते समय एक कीमती हार तिजोरी में रखना भूल गए. एक नौकर ने मौका देखकर हार चुरा लिया. सेठ ने वापस आकर नौकरों से हार के विषय में पूछा तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया. दुकान में भी वह हार नहीं मिला. सेठ के नौकरों द्वारा हार चोरी करने की बात पर शंका हुई. सेठ चतुर था. उन्होंने एक युक्ति की. प्रत्येक नौकर को उन्होंने 7-7 इंच की लकड़ी देते हुए कहा कि यह जादुई लकड़ी है, तुम सब इसे घर ले जाओ और कल लाकर मुझे दिखाना. जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी. तो सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए. हार चुराने वाला नौकर ने सोचा कि मैंने चोरी की है इसलिए मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी. यदि मैं इसे 1 इंच काट दूं तो 1 इंच बढ़ने पर भी वह 7 इंच की ही रहेगी. उसने ऐसा सोचकर अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी. अगले दिन सभी नौकर अपनी लकड़ी लेकर सेठ के पास पहुंचे. सेठ ने सभी की लकड़ी देखी. एक नौकर की लकड़ी 1 इंच कम थी तो सेठ के धमकाने पर उसने चोरी कबूल की. सेठ ने उसे हार वापस ले लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया. इस प्रकार सेठ की चतुराई से हार चुराने वाला नौकर पकड़ा गया. चलो आनु वार्ताનું તમારે ટાઇટલ એટલે કે
શીર્ષક રાખવું હોય તો શું રાખી શકો એ ચાલો તમારે કોમેન્ટમાં કહેવાનું છે, બરાબર છે. જેની કોમેન્ટ સારી હશે હું એને પિન કરીશ કોમેન્ટ, બરાબર છે. ચાલો પછી આગળ આવે છે બીજો પ્રશ્ન, मेरा प्रिय प्राणी विषय पर 7-8 वाक्य लिखिए. तो कि मेरा प्रिय प्राणी हाथी है. हाथी सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर है. हाथी का रंग काला होता है. इसकी आंखें बहुत छोटी होती है. इसको एक लंबी सूंड होती है. सूंड से यह नाक और हाथ दोनों का काम लेता है. हाथी सवारी सामान ढोने के काम आता है. पुराने जमाने में राजा महाराजा सवारी के लिए हाथी का उपयोग करते थे. हाथी वफादार और समझदार जानवर है. ચાલો તો અહીંયા તમારો આ પાઠ થાય છે. પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો અને ખાસ તો તમારા બીજા મિત્રોને પણ વોટ્સઅપ દ્વારા પણ શેર કરી શકો છો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. અને વધારે વિડીયો જોવો હોય નોખા ધોરણના તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને પણ તમે જોઈ શકશો. ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.